ओम नमः शिवाय। क्या हालचाल भाई लोगों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो भाई आज एक तीसरा एपिसोड आया है, द लॉर्ड ऑफ रिंग्स द रिंग्स ऑफ पावर। इसका तीसरा एपिसोड आ गया है अमेजोन प्राइम पर सुबह 6:30 बजे। भाई वो एपिसोड देख लिया है और उसका मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ। पहले आपको बता दूँ, 2 एपिसोड का रिव्यू अगर आपने नहीं देखा जाकर चैनल पर जाकर देख लो, वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन मैं लास्ट की बात करता हूँ। लास्ट में दूसरे एपिसोड में जो हमें देखने को मिला था, उसमें हमें ये मिला था देखने, लास्ट में गैलेंडियर और हेलब्रांड दोनों के दोनों समुद्र में पड़े हुए थे और वहाँ पर एक जहाज आता है, उन्हें वो लेकर चला जाता है, लेकिन दिखाया नहीं था कि क्या हुआ। फिर तीसरा एपिसोड शुरू होता है, वहीं से शुरू होता है। वो दोनों के दोनों समुद्र में पड़े होते हैं, उन दोनों को बचा लेता है एक जहाज। उस जहाज का कैप्टन, जहाज के कैप्टन का नाम है कैप्टन एलेंडिल, और वो वहाँ से उन्हें लेकर चला जाता है। उसके बाद वो पूछते हैं कि हमें जो है छोड़ दो, हमें कहीं यहाँ पर। तो वो कहता है कि ठीक है, हम आपको अपने साम्राज्य में ले जाते हैं, आपको जहाँ जाना होगा वहाँ चले जाना। फिर वहाँ पर वो निकल जाते हैं और जब वो साम्राज्य के आसपास पहुँचते हैं तो क्या शानदार सीनरीज, क्या शानदार सेटअप है, क्या शानदार सीनरीज देखने को मिलती हैं। बहुत अच्छे सीन है। जो अपना हेलब्रांड है वो पूछता है एल्फ से, जिसका नाम गैलेंडियर है, कि भाई ये बताओ यार ये है क्या। तब वो बताती है कि ये वो जगह है एक इंसान, लेकिन वो जहाँ जा रहे होते हैं ना वो इंसानों की जगह होती है। मैं पहले आपको क्लियर कर दूँ तो वो बताती है कि ये एक इंसानों को दिया हुआ राज्य है, जो कि एल्फ ने दिया था। सारोन से जब युद्ध हुआ था उसके समय इंसानों ने मदद की थी एल्फ्स की, तो उसके भेंट के रूप में एल्फ्स ने ये पूरा साम्राज्य बनाकर दिया था इंसानों के लिए। लेकिन अब क्या हो गया कि काफी समय से इंसान जो है वो एल्फ्स को एक तरह से भूल चुके हैं, उनका सपोर्ट नहीं करते, ना ही उन्हें यहाँ पर आने दे रहे हैं। क्या कारण है किसी को नहीं मालूम है। अब ये एल्फ वहां पर जाती है तो अब वो सोचती है कि अब तो कारण पता करना ही है कि क्या कारण है। फिर वहां पर पहुंचती है, उसके बाद महारानी के सामने उसे लेकर जाया जाता है और महारानी वहां पर उससे कई सारे सवाल पूछती है एल्फ्स को, और वहां पर कैप्टन को भी डांट लगाती है कि यहाँ पर क्यों लेकर आए, जिनका नाम है एलेंडिल। वो फिर बताते हैं कि यहाँ पर समुद्र में पड़े हुए थे, इसलिए जो समुद्र की मर्जी होगी वही सत्य है, इसलिए मैं यहाँ पर इसे लेकर आ गया हूँ। महारानी बोलती है कि इन दोनों को दरबार में रखो और यहीं पर इनकी सेवा करो। तो वो ठीक है। अब उसे पता चलता है कि अभी भी यहाँ पर एल्फ्स के बहुत सारे मित्र हैं, जो पुराना राजा था उसे किसी तरह से गद्दी से हटाया गया है, वो एल्फ्स का समर्थक था, जो बेटी इस टाइम राजा बनी हुई है वो उसके पिता था। तो ये चीजें कुछ पता चलती हैं, और वो किसके द्वारा पता चलती हैं, तो उसका नाम भी एलेंडिल है। वो बताता है कि मैं अभी भी पुराने राजा का जो हूँ समर्थन हूँ, मैं उसका ही आदमी हूँ। तो ये चीजें वो बताता है, और उन्हें बताता है कि किसी मीनार के अंदर छुपा कर रखा गया है, और एक ऐसा मंदिर भी है जो पुराना जो एल्फ्स के समय बनाया गया था, तो वो आज भी है। और उसका कारण वही है कि वो सही है, क्योंकि उसके बारे में जानकारी काफी लोगों को कम है, तो इसलिए वो अभी तक ठीक है। वो सब बातें बताती है, उस मंदिर में जाती है और वहाँ की मीनार के बारे में पता करती है, और जो पहले दूसरे पार्ट में त्रिशूल का जो निशान दिखाया गया था, तो उसे पता चलता है कि वो कोई निशान नहीं है, वो एक जगह है जो कि उत्तर के अंदर पहाड़ियों में छुपी हुई है, वो एक पहाड़ का नक्शा है। तब उसे वहाँ पर वो चीज़ों का पता चलता है। उसके बाद जो अपना हेलब्रांड है उसका भी कुछ यहाँ पर छोटे छोटे सबूत मिलने वाले हैं कि वो नॉर्मल इंसान नहीं है, कुछ ज़्यादा ही अलग लेवल का इंसान वो निकलने वाला है। तो उसके बारे में जानकारी आपको जब एपिसोड देखो तो आपको छोटी छोटी जानकारियां मिल जाएगी। इसी के साथ में दूसरी कहानी भी चल रही थी, आप सभी को मालूम है, जिसका नाम है एरोंडिर। उसकी भी कहानी चल रही थी, जो कि वो भी एक एल्फ है, पर लेकिन एक इंसानों की बस्ती में रहता है और वहाँ का सारा जायजा तंत्र था, और वहाँ के जो कुछ लोग थे वो एल्फ्स को वहाँ पर भेजा हुआ था। अब वहाँ से बुलावा आ गया था उस पार्ट में कि यहाँ से वापस आ जाओ, अब यहाँ पर किसी प्रकार की जरूरत नहीं है। लेकिन लास्ट में पता चलता है कि एक खदान, एक गहरा गड्ढा हुआ है, खदान खुदी है, बहुत लंबी बहुत बड़ी, तो गुफा सी बन गई है। तो उसकी जानकारी के लिए वहाँ पर वो निकल जाता है, और जब वो वहाँ निकल जाता है तो आपको पता था लास्ट पार्ट में दिखाया गया था कि उसे कोई पकड़ कर ले जाता है, वहीं से स्टार्टिंग होती है, उसे पकड़ कर ले जाया जा रहा होता है। तो तब उसे पता चलता है कि जहाँ पर उसे लेकर आए उसके ही साथी, जो कि इसके कैप्टन वगैरह उसके साथी थे, उन सभी को वहीं पर बंदी बनाया हुआ है और उनसे काम कराया जा रहा है उस खदान को खोदने के लिए। तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है, और वहीं से उसकी प्लानिंग शुरू हो जाती है कि यहाँ से किसी प्रकार से आज़ाद तो होना ही है। और तब उसे एक बात पता चलती है वहाँ पर उन लोगों को कि धूप के अंदर ये लोग नहीं निकल सकते। तब वो इंतजार करते हैं धूप को बिल्कुल सिर पर आने का, और जैसे ही आती है वो बगावत कर देते हैं और लड़ाइयाँ होती हैं, उसके सारे के सारे साथी मारे जाते हैं और वो अकेला बचता है। उसे मारने ही वाले होते हैं, पर लेकिन लास्ट में सेनापति बोलता है रुको, इसे हम राजा के पास लेकर चलेंगे। लास्ट में उनका राजा भी दिखाया जाता है, वो कौन है क्या है वो आप एपिसोड देखो तब आपको पता चलेगा। करते हैं तीसरे बंदे की भी कहानी चल रही है, जिसका नाम है नोरी। उसकी भी कहानी यहाँ पर चल रही है, जो कि हाफ फुट है। अब उसका आपने लास्ट पार्ट में देखा था कि उस पार्ट में एक सितारा टूटा था, वहाँ पर एक व्यक्ति आकर गिरा था, तो उस व्यक्ति की वो मदद कर रही है। सितारे हैं जो बता रहा था वो कि सितारों में कुछ चीज़ छुपी हुई है, एक रास्ता या फिर जो भी चीज़ है उसके बारे में उसने बताया था। तब वो उसकी मदद करती है, तो वो एक नक्शा चुरा कर लाती है, जो कि उसका अध्यक्ष है, जो कि उसके यहाँ पर लीडर है उनके कमरे में नक्शा रखा हुआ होता है। वो जाकर उसे दे देती है, पर लेकिन किसी कारणवश वो जल जाता है। कुछ होती हैं गलतियाँ,
तब सबको पता चल जाता है कि नोरी ने इसकी मदद की है। तब नोरी को बहुत ज़्यादा डांटनी पड़ती है, सब कुछ होता है, पर लेकिन लास्ट में उसे माफ़ कर देते हैं और फिर वहाँ से पलायन करना शुरू कर देते हैं सारे के सारे हाफुल, क्योंकि उनका कहना है कि साथ रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। वहाँ से वो निकलना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन नोरी के जो पिताजी हैं उनकी टांग टूटी हुई है, वो तेज स्पीड से नहीं चल सकते। अगर वो तेज स्पीड से नहीं चल पाएंगे तो बाकी उससे पीछे रह जाएंगे और भटक जाएंगे। तो इस कारण से जो बड़ा इंसान है, जो कि एक उल्का पिंड कह सकते हो, सितारा कह सकते हो, उससे गिरा था, वो उनकी मदद करने की बात करता है और वो कहता है कि मैं आपके साथ चलूंगा और मैं आपकी मदद करूंगा। तो वो मान जाते हैं एज ए फ्रेंड की तरह कि आप अब जो नोरी है उसे अपना दोस्त बोलती है और वो भी अपना दोस्त बोलता है और साथ में वो निकलना शुरू कर देते हैं। इनकी ये कहानी, तीनों की कहानी इसके अंदर दिखाई गई है। देखो मेरा ओपिनियन क्या है, मेरा ओपिनियन ये है, शुरू के 4 से 5 एपिसोड तो सिर्फ इनकी कहानी को बताने में और लास्ट के 3 एपिसोड में इन सबको मिलाने में। लास्ट में सब मिलेंगे और एक कुछ ना कुछ छोटा सा युद्ध होगा किसी प्रकार का और वहाँ से हमें चीज़ें पता चलेंगी पूरी की पूरी की ये रियल में है क्या। उसके बाद अगले सीजन में असली खेल होगा, जो भी होगा मेरे लिए। मैं ऐसे ही शानदार रिव्यूज लाता रहता हूँ और बहुत शानदार मसाले लाता रहता हूँ, फंडू मसाला। पर फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद।